हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक्साइटिंग करियर ऑप्शन के बारे में, जो कि है लीगल टेक कंसल्टेंट। एक्चुअली कुछ डेज पहले मैंने ये वाला वीडियो पोस्ट करा था जिस पे आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। और आप सब लोगों ने रिक्वेस्ट करा था कि लीगल टेक कंसल्टेंट को लेके एक फुल फ्लेजेड वीडियो बनाया जाए, ठीक है। तो आज के वीडियो उसी से रिलेटेड रहने वाली है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे लीगल टेक कंसल्टेंट होता क्या है, रियल एग्जाम्पल के साथ कौन सी लॉ फर्म्स हैं जो लीगल टेक कंसल्टेंट्स हायर करती हैं, क्या उनका प्रोसेस रहता है, करियर पाथ कैसे आप इसमें बना सकते हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहिए होती है, स्किल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्किल्स क्या होने चाहिए लीगल टेक कंसल्टेंट बनने के लिए, सैलरी का स्कोप कितना है, पर्टिकुलरली हम इंडिया की बात करेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टिप्स टू गेट स्टार्टेड, कैसे आप ये सब स्टार्ट कर सकते हो। तो एंड तक वीडियो जरूर देखना। अब हम बात कर लेते हैं कि लीगल टेक कंसल्टेंट एक्चुअली में होता कौन है। तो लीगल टेक कंसल्टेंट एक ऐसे प्रोफेशनल होते हैं जो लॉ और टेक्नोलॉजी से डील करते हैं। उनका काम होता है बेसिकली लॉ फर्म्स, लीगल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज, लाइक उनको टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, इम्प्लीमेंट करना। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशन हो गया, लीगल रिसर्च हो गया, एआई टूल्स हो गया, ई डिस्कवरी हो गया, प्लेटफॉर्म्स एंड मेनी मोर थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। इतना तो समझ आ गया लीगल टेक कंसल्टेंट होता क्या है, एक्चुअल वर्क क्या होता है। तो ये कंसल्टेंट बेसिकली लीगल टीम्स को एफिशिएंट, एक्यूरेट और फास्ट बनाने में हेल्प करते हैं बाय इंटीग्रेटिंग टूल्स इनटू द लीगल प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल हम कोई पास्ट मेथड से वो चीज़ कर रहे हैं, अगर कोई एआई टेक्नोलॉजी ऐसा काम आके हमारे लिए ईजी कर दे, तो वो बेसिकली एक लीगल टेक कंसल्टेंट रियल एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को समझते हैं। एक फर्म है, आप सब लोगों को पता होगा, सीएएम, दैट इज सीरियल अमरचंद मंगलदास, इंडिया के टॉप लॉ फर्म्स में से एक है ये। इन्होंने अपना फर्स्ट स्टेप लिया था लीगल टेक को अपने काम में अडॉप्ट करने के लिए। अब हम एक्चुअली समझते हैं, आई विल ब्रेक इट डाउन फॉर यू दैट व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग एंड हाउ एवरीथिंग इज वर्किंग, राइट। द वेरी फर्स्ट थिंग इज प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग टूल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं मैनुअल एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए, टाइम सेव करता है, ठीक है। लॉयर्स को बेसिकली हाई वैल्यू फोकस प्रोवाइड करते हैं ये टूल्स, ठीक है। तो लीगल टेक कंसल्टेंट का एक तो ये काम हो गया, प्रूफ रीडिंग हो गया, एडिटिंग टूल्स ऐसे इंप्लीमेंट करना। नेक्स्ट आ गया, आजकल एआई का इतना ज़्यादा टाइम चल रहा है, तो एआई पावर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिव्यूज, ठीक है। कोई ऐसी एआई टेक्नोलॉजी हो जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स के खुद ही उनको रिव्यू करते हैं, तो आप खुद समझो कि कितना ज़्यादा एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज हो जाएगी इस चीज़ से, ठीक है। लीज रिव्यू हो गया, इंश्योरेंस रिव्यू हो गया, ऐसे टास्क के लिए एआई टूल्स यूज किए जाते हैं लॉ फर्म्स में, बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन। फॉर एग्जाम्पल एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बना हुआ है, उसमें हमने कुछ डिटेल्स ऐड की और आपको अपने अकॉर्डिंग वो जो डॉक्यूमेंट है वो मिल जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स को बेसिकली ऑटो जनरेट किया जाता है, कंसिस्टेंसी और स्पीड दोनों ही मिलती है इस काम से, ठीक है। नेक्स्ट इसका काम होता है ई डिस्कवरी या एविडेंस एनालिसिस करना, हो गया आपकी क्राइम इन्वेस्टिगेशंस के लिए प्रिडिक्टिव कोडिंग यूज होता है, हाई स्पीड डेटा एनालिसिस एंड अर्जेंट इन्फो फ्लैगिंग के लिए ये सब टूल्स जो है वो यूज होते हैं। ये सब काम होता है लीगल टेक कंसल्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल रिसर्च टूल्स की। एआई बेस्ड रिसर्च गिव्स relevant deep search results and early counter argument detection helps in building the strategy। तो ये सब जो आपके रिसर्च टूल्स हैं, मनुपात्रा, एसएससी ऑनलाइन, और जो भी आपके रिसर्च टूल्स हैं उनको कैसे यूज करना है, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो सब एक लीगल टेक कंसल्टेंट का काम होता है। और इन सब कामों के लिए एक लीगल टेक कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है बेसिकली, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, इन सब चीज़ों को इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि हर काम अगर मैन्युअली करेंगे तो मैन्युअली करने में टाइम लगता है। एक ऐसा कोई एआई टूल हो या कुछ भी ऐसा कोई भी ऐसा ऐप हो जो सब ये काम खुद कर दे, छोटे छोटे काम जो होते हैं वो खुद कर दे, तो कितना उनको हेल्प मिल सकता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, करियर पाथ हम बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप लोग लीगल टेक कंसल्टेंट बनना चाहते हो तो आपके पास बेसिकली दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट आ गया हमारे पास लॉ और टेक का कॉम्बिनेशन। इसमें आपको क्या करना है, लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और कुछ टेक्नोलॉजी स्किल्स, कुछ टेक रिलेटेड आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, कुछ आपने एक्स्ट्रा करा हो, कुछ टेक फॉर्म्स में काम करा हो या कुछ ऐसा करा हो, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन होता है, कई लोग जो होते हैं जो बीटेक के बाद लॉ करते हैं या आईटी के बाद लॉ करते हैं, सीएस के बाद लॉ करते हैं, तो उनको डायरेक्ट इसमें रिकमेंडेशन मिल जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी 3 ईयर या 5 ईयर एलएलबी कर ली, उसके बाद या तो आप कर सकते हो लीगल टेक में कोई स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, साइबर लॉ, डेटा प्रिवेसी, ये सब आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, या एलएलएम इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, मतलब इन पर्टिकुलर फील्ड्स में एलएलएम कर सकते हो, ठीक है। तो आप लीगल टेक के लिए
क्वालिफाइड हो गए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑप्शन, आपने बीटेक कर ली और आपने पीजी डिप्लोमा इन लॉ कर लिया, या आपने लॉ कर ली तो आईटी कर ली, आईटी की कोई डिग्री है उसके बाद आपने लॉ कर ली, तो उनको भी प्रेफरेंस मिलती है। बट बेसिकली ये होता है कि हर जो फर्म है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो अपने उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रहते हैं इसमें, कईयों को डिप्लोमा चाहिए होता है, कईयों को कुछ चाहिए होता है, तो ये आप लोग चेक कर सकते हो। बट बेसिक ये होता है आपने लॉ के बाद या तो कुछ ऐसा डिप्लोमा कर लिया टेक में, या अगर आपने बीटेक करी हुई है आप लॉ कर रहे हो तो वो तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। स्किल्स की बात कर लेते हैं कि स्किल्स इसमें आपको क्या क्या चाहिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉ तो हर किसी ने करी है, बट हर हर कोई लीगल टेक कंसल्टेंट नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल नॉलेज तो होनी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट इज आपका सॉफ्टवेयर स्किल्स होने चाहिए, एआई टूल्स हो गया, ऑटोमेशन हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, ये सब हो गया। कम्युनिकेशन टू एक्सप्लेन टेक टू दी लॉयर्स, एट लास्ट उनको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको समझाना पड़ेगा कि एक्चुअली में इस चीज़ को यूज़ कैसे करना है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प करे एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी हेल्प करे, राइट। तो ये स्किल्स आप लोगों को चाहिए होते हैं, बेसिक स्किल्स हैं। तो ये अगर आप कोई डिप्लोमा करोगे या आपने कुछ आईटी में कर रखा है तो ये तो आपको आता ही आता होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसका स्कोप क्या है पर्टिकुलरली इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में अभी तक लीगल टेक कंसल्टेंट इतना नहीं है, बट ये चीज़ काफ़ी जल्दी से ग्रो कर रही है, ठीक है। रोल्स ओपन हो रहे हैं बिग लॉ फॉर्म्स में और हर जगह, ठीक है, क्योंकि वही मैंने पहले बोला कि हर काम जो है वो मैनुअली नहीं किया जा सकता। हर किसी को चाहिए होता है कि कोई, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी एलएलबी ग्रेजुएट को हायर कर रही हूँ तो मैं चाहूंगी कि कोई टेक कंसल्टेंट भी हो जो कि सब काम इजी कर दे। जो काम हमें मैनुअली करने में इतना टाइम लगेगा, जो कि टेक कंसल्टेंट होगा वो बहुत जल्दी कर देगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ये सब। बिग लॉ फर्म्स होगी, इन हाउस लीगल टीम्स होगी, लीगल टेक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टार्टअप्स हैं या फ्रीलांस कंसल्टेंसी जो फर्म्स हैं हमारे पास, इन सब में आपका बहुत 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 ज़्यादा स्कोप है और सैलरी तो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है लीगल टेक कंसल्टेंट की। क्योंकि अगर हम देखें तो अगर हम बी एल एल बी या एल एल बी करते हैं तो हमारी स्टार्टिंग की सैलरी बहुत ज़्यादा कम कम होती है। लाइक अगर हम किसी कोर्ट में भी इंटर्न लगते हैं तो ना के बराबर ही सैलरी मिलती है। बट अगर आपने लॉ तो करी है, ठीक है, लॉ के बाद अगर आपने 1 साल का या 6 महीने का कोई डिप्लोमा कर लिया आईटी में या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कर लिया ना, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आप फिर एक भीड़ से अलग हो जाते हो और उनसे अलग दिखते हो, तो आपको ऑफ कोर्स उस चीज़ के लिए पैसा मिलेगा। तो ऑन एन एवरेज 6 to 8 लाख का पैकेज रहता है ये, अगर मैं स्टार्टिंग सैलरी की आपके साथ बात करूँ तो, ठीक है। मिड लेवल अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है किसी अच्छी फॉर्म का, तो ऑफ कोर्स आपका पैकेज 12 to 16 लाख का है। और अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च जो सीनियर रोल्स हैं इसमें, तो उसका पैकेज है 20 लाख प्लस। तो आप देख सकते हो कि लीगल टेक के लिए बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो और अगर आप फ्रीलांस कंसल्टेंट हो या खुद लीगल टेक स्टार्टअप भी खोलना चाहते हो तब तो फिर स्काई इज़ द लिमिट, ठीक है। तब तो बहुत ज़्यादा पैसा है, फिर आप लोगों को हायर कर सकते हो, फिर आप उनको आगे रिकमेंड कर सकते हो, तो ऐसे ये सब चीज़ें चलती हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये सब तो समझ आ गया कि ठीक है होता क्या है, करना कैसे है, क्या सैलरी है, क्या स्कोप है, ठीक है। बट अब मैं करूँ कैसे, ठीक है, तो अब इस बारे में बात कर लेते हैं। टिप्स टू गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने कर ली अपनी बी एल एल बी और एल एल बी की डिग्री। मैं एल एल बी से स्टार्ट कर रही हूँ, अगर आपने बी टेक करी हुई है तब भी आप इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे, ठीक है। एल एल बी और बी एल एल बी की डिग्री करने के बाद आपको इंटर्नशिप्स करनी है लीगल टेक फर्म्स के साथ, पर्टिकुलरली विद द लीगल टेक फर्म्स, ठीक है। कोई भी ऐसी इंटर्नशिप नहीं करनी है जो इस रिलेवेंट फील्ड से रिलेटेड ना हो। तो आपको इसके बाद आपको क्या करना है, खुद से ही आपको सब काम करना पड़ेगा। आपको लीगल जो भी टूल्स हैं वो आपको अच्छे से स्टडी करने हैं, पढ़ने हैं, और उनको समझना है कि उनको कैसे चलाया जाता है। डॉक्यूसाइन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस है, रिलेटिविटी है, केस माइन है, मनुपात्रा है, एआई है, तो ये सब आपको आना चाहिए, आना ही चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आगे आप सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हो। अगर आपको चाहिए होगा तो इस सर्टिफिकेट कोर्सेज वाली चीज़ पे ना मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो लेकर आऊँगी। आप लोग ना गूगल पे अभी सर्च करो, हार्वर्ड एक्स करके लिखना, ठीक है। हार्वर्ड एक्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ही है, हार्वर्ड एक्स। तो उस पे ना काफ़ी जो लीगल के कोर्सेज है ना वो फ्री मिल रहे हैं, ठीक है। आप लोग चाहो तो आई गेस 3 और 6 मंथ्स के कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है हार्वर्ड एक्स। तो आप उसका सर्टिफिकेशन ले सकते हो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। यूडेमी पे आप ट्राई कर सकते हो, इंडिया बार एसोसिएशन पे आप ट्राई कर सकते हो, बट हार्वर्ड एक्स अभी आप गूगल पे लिखो और उससे आप लोग चेक करोगे हार्वर्ड एक्स क्या है और क्या नहीं है। मेरे को इतना आइडिया नहीं है बट मैंने ट्राई करा था ये, ठीक है।
नेक्स्ट आप कर सकते हो ग्लोबल ट्रेंड्स जो इनको फॉलो कर सकते हो, ब्लॉग्स रीड करो, फॉरम्स ज्वाइन करो, ऐसी फर्म्स के कांटेक्ट में आओ जो कि लीगल टेक कंसल्टेंट को हायर कर रही हैं या इवन इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बेसिकली आपको एक लॉ करने के बाद अच्छा सा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, ठीक है। इवन जो आपके स्मॉल ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो भी काउंट होंगे, क्योंकि जितना मैंने देखा है तो लीगल टेक कंसल्टेंट फील्ड ना अभी इतना नहीं आया है। हर किसी को चाहिए कि कोई ऐसा हो, बट ऐसा कोई है नहीं, ठीक है। तो आप लोग अगर लॉ कर ही रहे हो तो या तो आप लॉ के साथ साथ ही ऐसा कोई कोर्स कर लो, सर्टिफिकेट कोर्स कर लो या कुछ कर लो जो आपको इस भीड़ से इधर को ले जाए और यहाँ जाके आप सीधा शाइन कर जाओ, ठीक है। काफ़ी फनी साउंड करेगा बट समझा दिया मैंने ऐसे। तो अगर आप लोग लॉ में इंटरेस्टेड हो बट आपको कुछ अलग करना है, कुछ मॉडर्न करना है, कुछ फ्यूचर रेडी करना है, आपको उस भीड़ में नहीं जाना है, तब आप लीगल टेक कंसल्टेंट का पाथ चूज कर सकते हो। इसमें ग्रोथ है, इनोवेशन है, क्लाइंट्स आपके लिए मतलब आप उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे और ये डिमांड में है आजकल, ठीक है। तो अगर आपको इस लीगल टेक कंसल्टेंट चीज़ को लेके कुछ भी और डाउट है या आप चाहते हो कि मैं एक सर्टिफिकेट कोर्सेज की अलग से वीडियो बनाऊं या कुछ और मैं आपको बताऊं, तो वो सब आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं रिसर्च करके आपको उस चीज़ के बारे में बता दूंगी, ठीक है। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और काफ़ी और वीडियोस भी सजेस्ट करी थी उसी वीडियो में, जैग एंट्री की वीडियो हो गई, जज कैसे बनते हैं वो वीडियो थी, ठीक है। और भी काफ़ी वीडियोस थी, तो वो सब मैं अभी धीरे धीरे उस पर रिसर्च करके इनको लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय। और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसी और वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलती ही रहेंगी। तो दैट्स फॉर द वीडियो, बाय बाय।